तरफ अब बढ़ रहे हैं हम। अच्छी सीरीज की शुरुआत 44 दिनों के बाद निफ्टी 18,000 के पार देखने को मिला। 20 फरवरी के बाद हमने ये लेवल्स देखे हैं। इंतजार था 18,000 के स्तर का और आज अच्छे दिन कह सकते हैं, नई सीरीज की शुरुआत में ही ये लेवल्स के दर्शन हो गए हैं। कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा देखिए इस वक्त तो हर पॉकेट में, हर सेक्टर में मजबूती नजर आ रही है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कौन से स्पेसेस हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को सपोर्ट दिया है। इस लिस्ट में रिलायंस का स्टॉक सबसे आगे है, करीब 2% की तेजी 2420 के लेवल्स पर रिलायंस। नतीजों के ठीक बाद वन साइड अप मूव दिखे हैं। नतीजों के एग्जैक्ट सेकंड डे हमने वहां परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, लेकिन उसके सीधे बाद, क्योंकि हर वर्टिकल में नतीजे अच्छे रहे और इसी का एक इम्पैक्ट है। एलएनटी शो की शुरुआत में हमने बात की थी कि किस तरह से एलएनटी के चार्ट्स हैं जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार क्लोज होते होते भी करीब 3% की तेजी यहां पर आप देखेंगे। आईटीसी और कोटक बैंक, साथ ही एसबीआई बैंक फाइनेंशियल्स आज सुबह नहीं चल रहे थे, लेकिन बाजार की क्लोजिंग या सेकंड हाफ में कह सकते कि अच्छी खासी मजबूती आ गई। लेकिन ये तो आज के बाजार का हाल रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी एडवांस का पलड़ा जो है वो बिल्कुल भारी है, लेकिन पूरे महीने, क्योंकि देखिए अब जब वापस हम लौटेंगे तो मई महीने में लौटेंगे, सेकंड में, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक आने वाला है। सोमवार के दिन बाजार बंद रहेंगे तो मंगलवार के दिन नया महीना होगा। तो इस महीने मार्केट की स्थिति कैसी रही? निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेकंड स्ट्रेट मंथ एडवांसेस दिखाए, करीब 3.5% तक की मजबूती यहां पर देखने को मिली। 50 में से 43 स्टॉक्स थे निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जहां पर अच्छी मजबूती थी, और इस मजबूती में लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक काउंटर्स जैसे कि डिविज लैब शामिल रहे। ऑटोमोबाइल पैक से कुछ शेयर्स थे जो कि टाटा मोटर्स जो लीड कर रहे थे। इनफैक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट रैली की अगर बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप स्पेस अगर देखें वहां पर कुछ चुनिंदा काउंटर्स थे, और रेलवे चार्ट्स को बिल्कुल ना भूलें। आरवीएनएल, आईआरएफसी, कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे, और रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव पूरे के पूरे महीने में हमने कई सारी खबरें, कई सारे न्यूज फ्लोज और कई सारे डेवलपमेंट्स देखे। ऑर्डर विंस के चलते ये स्पेस काफी फोकस में रहा। रियल एस्टेट 3 महीने की ऊंचाई पर रियल एस्टेट बैक इसी महीने में जाता दिखा, और लगातार हमने देखा रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी एक्शन, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। इन सारे के सारे स्पेसेस के साथ साथ कंजम्पशन स्पेस, मेटल इंडेक्स, फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर और आईटी को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज तो हीरो रहा। अभिषेक, आप कुछ कह रहे हैं? मानसी ये कह रहा था कि पांचों के पांचों दिन तेजी, और एक ट्रेंड बहुत अच्छा है ये, जब सेंटिमेंट जब बुलिश होता है तो उसका ट्रेंड होता है कि क्लोजिंग की तरफ जब जाते हैं तो बाइंग तेजी से आती है। तेजी बढ़ गई। हमने पूरी तरह से दरकिनार किया ग्लोबल क्यूज क्या है, बिल्कुल हमने देखा नहीं कि वहां से क्या हो रहा है, और एक बढ़िया तेजी वहां से आते हुए बढ़िया क्लोजिंग।